दोस्तों, हमारे यहाँ नवरात्र के इस पावन पर्व में अष्टमी और नवमी के दिन कन्याओं को भोजन कराने का बहुत ही बड़ा महत्व है। तो चलिए आज बनाते हैं कन्या भोजन की एक विशेष थाली। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ रीना और आप सभी का स्वागत है रीनास किचन में। सबसे पहले हम बनाएंगे माता रानी के प्रिय भोग और काले चने की बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी। इसके बाद हम बनाएंगे सूजी का हलवा एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ और फिर गर्मा गर्म पूड़ियाँ एकदम नए तरीके से। दोस्तों, ऐसा मानना है कि पश्चिम बंगाल में स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कन्या भोजन की परंपरा शुरू की थी, जिसमें सात्विक सूखे काले चने बनाने की परंपरा थी। इसीलिए नवरात्रि में काले चने बनाए जाते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप चने लिए थे, जिसे मैंने रात में ही भिगोकर रख दिया था। सुबह तक ये बहुत ही बढ़िया तरीके से फूल चुके हैं। अब हम चने को कुकर में डाल देंगे और हमें चने को उबाल लेना है। अब हम चने में पानी डालेंगे। हमें चने में उतना ही पानी डालना है जितने में ये पानी में डूब जाए। लगभग 1.5 से 2 गिलास पानी डालेंगे। कुकर को हमें गैस में रखने के बाद मीडियम फ्लेम में 3 सीटी ले लेनी है। 3 सीटी लेने के बाद हम गैस की फ्लेम को स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम में हम 2 सीटी ले लेंगे, जिससे हमारे चने बहुत ही परफेक्ट तरीके से उबल कर तैयार हो जाएंगे। सब्जी के मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने आधा कटोरी दही में 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डाला है। आधा चम्मच गरम मसाला डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। अमचूर पाउडर डालेंगे आधा बड़ा चम्मच। लाल मिर्च पाउडर डालेंगे आधा बड़ा चम्मच। कुटी हुई काली मिर्च डालेंगे 1/4 चम्मच। नमक डालेंगे सेंधा नमक आधा बड़ा चम्मच। सभी चीज़ों को हमें दही में बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। यदि हमें लगेगा कि हमारा पेस्ट थोड़ा गाढ़ा है तो ऊपर से हम थोड़ा पानी और डालेंगे और मसालों को दही में बढ़िया तरीके से हमें फेंट लेना है। अब एक कढ़ाई में हम 2 से 3 बड़े चम्मच तेल डालेंगे। तेल गरम होने के बाद उसमें हम डालेंगे आधा चम्मच जीरा, 1 तेज पत्ता और 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। अब हम इसमें 1 चम्मच अदरक का पेस्ट डालेंगे। तड़का जब हमारा बढ़िया तरीके से तैयार हो जाएगा तो हमने दही में जो मसालों का पेस्ट बना कर रखा था उसे डाल देंगे। अब हमें सभी मसालों को लगातार चलाते हुए पका लेना है। हमने इसमें दही डाला है, इसीलिए आपको यह घोल अभी पतला लग रहा है, लेकिन जैसे हम इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे यह धीरे धीरे गाढ़ा होने लगेगा। आप देख सकते हैं मसाले पक चुके हैं और मसालों ने तेल भी छोड़ दिया है। मसाला होने के बाद हमने जो चने उबाल कर रखे थे उसे डाल देंगे और मसालों को चने में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब हमें इन चनों को ढककर 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम में पका लेना है, जिससे कि सभी मसालों का फ्लेवर चने में बहुत ही बढ़िया तरीके से आ जाएगा। 5 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारी सब्ज़ी बहुत बढ़िया तरीके से बनकर तैयार हो चुकी है और सभी मसाले चने में बहुत बढ़िया तरीके से कोट हो चुके हैं। तो लीजिए, कन्या भोजन के लिए चने की सब्ज़ी बनकर तैयार है। ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। बच्चे इस सब्ज़ी को बहुत ही प्यार से खाते हैं। अब हम बनाएंगे सूजी का हलवा एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट के साथ। दोस्तों, कन्या भोजन में तो हलवा और पूड़ी का एक विशेष ही महत्व है। हलवा बनाने के लिए हम कोई भी कप या कटोरी ले लेंगे मेज़रमेंट के लिए और हम उसी कटोरी में सभी मेज़रमेंट लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बर्तन में लगभग 3.5 कटोरी पानी ले लिया है। पानी को हमें गर्म करना है एक उबाल आने तक। अब उसी कटोरी में मैंने 3/4 कटोरी घी लिया है। यदि आपका घी पिघला हुआ है तो आप 1 कटोरी घी ले लीजिए। अब उसमें हम 1 कटोरी सूजी डालेंगे। 1 कटोरी घी के लिए 1 कटोरी सूजी एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है, जिससे आपका हलवा बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बनकर तैयार होगा। अब हमें सूजी को मीडियम फ्लेम में लगातार चलाते हुए भून लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर सूजी का हल्का कलर चेंज हो चुका है। सूजी यहाँ पर हमारी आधी भून चुकी है। अब इसी समय मैं इसमें कुछ सूखे मेवे डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने काजू, किशमिश और बादाम लिए हैं। सूजी को भूनते समय सूखे मेवे भी सूजी के साथ आराम से भून जाते हैं। हमें इन्हें अलग से भूनने की ज़रूरत नहीं है।
सूजी परफेक्ट तरीके से भुन चुकी है। अब हम उसमें इलायची का पाउडर डालेंगे और हमने जो पानी उबाल कर रखा था उसे डाल देंगे। पानी डालने के बाद आपको लगेगा यह बहुत ही ज़्यादा पतला है, लेकिन यह धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो जाएगा। हलवा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अब हम इसमें शक्कर डालेंगे। 1 कटोरी सूजी के लिए 1 कटोरी शक्कर एकदम परफेक्ट मेज़रमेंट है। हम शक्कर भी डाल देंगे। शक्कर डालने के बाद हलवे का थोड़ा कलर चेंज हो जाएगा। थोड़ी देर चलाने के बाद हमें इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए ढक देना है। 2 मिनट के बाद आप देखेंगे हलवा एकदम परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार हुआ है। एकदम दानेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार हुआ है, आप देख सकते हैं। तो लीजिए हलवा बनकर तैयार है। पूरियाँ बनाने के लिए एक परात में मैंने 2 कप गेहूं का आटा लिया है। उसमें 1 कप मैदा डालेंगे और 1/4 कप सूजी डालेंगे, रवा। आधा छोटा चम्मच सेंधा नमक डालेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए आटे का डो बनाकर तैयार कर लेंगे। दोस्तों, क्या आपको मालूम है हम कन्या भोजन क्यों कराते हैं? यूँ तो कन्या भोजन के लिए अलग अलग मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन इनमें भक्त श्रीधर की कथा सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। जिस कथा के अनुसार पंडित श्रीधर संतानहीन थे। एक दिन पंडित जी ने कुंवारी कन्याओं को अपने घर पे भोजन के लिए आमंत्रित किया। जब वह कन्याओं को भोजन करवा रहे थे तो उनमें माँ वैष्णो देवी भी कन्या के रूप में आकर बैठ गई। माँ श्रीधर के श्रद्धा भाव से कराए गए भोजन से काफ़ी प्रसन्न हो गईं। इसके बाद माँ ने श्रीधर से पूरे गांव में भंडारा करने को कहा। एक सफल भंडारे के बाद श्रीधर के घर कन्या का जन्म हुआ, जिसकी वजह से नवरात्रि में व्रत पारण के दिन कन्या पूजन व भोजन का विधान बन गया। कुंवारी कन्याओं का उम्र के अनुसार अलग अलग रूप माना गया है। 2 वर्ष की कन्या दरिद्र भंजन दुख दूर करने वाली होती है। 3 वर्ष की कन्या धन धान्य देने वाली त्रिमूर्ति। 4 वर्ष की कन्या कल्याण करने वाली कल्याणी। 5 वर्ष की कन्या रोग मुक्त करने वाली। 6 वर्ष की कन्या विजय राजयोग व विद्या देने वाली कालिका। 7 वर्ष की कन्या ऐश्वर्य देने वाली चंडिका। 8 वर्ष की कन्या बुद्धि प्रदान करने वाली शांभवी। 9 वर्ष की कन्या शत्रुनाश कर संपूर्ण कल्याण करने वाली माँ दुर्गा तथा 10 वर्ष की कन्या सभी मनोरथ पूरा करने वाली सुभद्रा कहलाती है। इसीलिए कन्या पूजन में 2 से 10 वर्ष की कुंवारी कन्याओं को निमंत्रण कर पूजन किया जाता है। दोस्तों, कन्या भोजन में एक छोटे लड़के को बटुक भैरव या लंगूर कहा जाता है। मान्यता है कि जिस प्रकार भगवान शिव ने हर शक्तिपीठ पर एक एक भैरव को रखा है, उसी तरह कन्या पूजन में भी एक बालक को रखना जरूरी है। इसीलिए कन्या भोजन में एक भैरव को बैठाया जाता है। काला चना माता को बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए हम कन्या भोजन के दिन काला चना, हलवा और पूड़ी का माता को भोग लगाकर कन्या भोजन कराते हैं। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी वीडियो बनाने की प्रेरणा देता है। आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता रानी।